नमस्कार संतोष जी। आपने अपनी राजनीतिक जर्नी के बारे में बताया। हमें बड़ा वो बहुत ही इतना काम किया है आपने। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से आपका कई बार मिलना हुआ है। क्या आप अपना पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहेंगे? और साथ में आप ये भी बताना चाहेंगे कि ऐसी कौन-सी खूबी है, जिसके बारे में आप यहाँ पर अपना ज़िक्र कर सकते हैं? देखिए, मैं बाकी मामलों की तरह इसमें भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री के रूप में जब वो देश की बागडोर सँभाल रहे हैं, इसके पहले भी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में उस समय उपाध्यक्ष और महामंत्री रहा हूँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष भी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। तो मुझे अवसर ये उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के देश का नेतृत्व संभालने के पहले, जब वो चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश आया करते थे, तब लगभग पूरे-पूरे दिन उनके साथ मुझे रहने का सौभाग्य मिला और तब से मैंने बहुत नज़दीक से उनको देखा, समझा और जाना। अद्भुत व्यक्तित्व है उनका और विकास के अलावा मुझे नहीं समझ में आता कि कोई दूसरी सोच उनके भीतर कभी दिखाई देती है। विकास समाज में लोग एक साथ जुड़कर देश के लिए काम करें। कुल मिलाकर एक ऐसा मैं अपने मैं ये मानता हूँ कि वो मेरे आदर्श हैं और एक प्रधानमंत्री के रूप में भी जब मेरा उनसे मिलना हुआ है, तो उनकी सोच और सबसे बड़ी बात है, सोच की जो स्पष्टता है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं और उसके साथ-साथ हमेशा से जो उनके भीतर का बड़प्पन है, जो हमेशा स्पष्ट मार्गदर्शन देता है कि अनुशासन के साथ-साथ जीवन में हमको आगे बढ़ना है। केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, लेकिन हमारी कार्यशैली में, हमारे रहन-सहन में, हमारी सोच में, सब में वह अनुशासन स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए और उसके साथ-साथ अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन ना केवल एक जनप्रतिनिधि के रूप में, बल्कि एक नागरिक के रूप में हम सबको करना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास ये उनके व्यक्तित्व से ही स्पष्ट होता है, झलकता है, उससे उनसे सीखने को मिलता है और उनका मार्गदर्शन हमेशा से टू द पॉइंट होता है। क्या करना और क्या नहीं करना, ये बहुत स्पष्ट है और ये मुझे सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो ये बात उनकी मुझे बहुत भाती है और उनका जो हमेशा कहना होता है और बाकी अनुभवों से भी जो दिखाई देता है, विकास आधारित राजनीति, ये मैंने उनसे ठीक तरीके से सीखा और उसको मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि उसी के साथ में आगे बढ़ें और साथ में नैतिक मूल्य और उनका ये बड़ा स्पष्टता के साथ मानना है कि जब आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, तो नैतिक मूल्यों के मामले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वो हमें ख़ास तौर से तब जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हमारे भीतर वो दिखाई देना चाहिए। कहने के लिए नहीं, बल्कि लोग ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता भी नैतिक मूल्यों के साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनके भीतर की ऐसी हैं जो उन्हें अद्भुत व्यक्तित्व का मालिक बनाती हैं और आज तो पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा है। हमें गर्व भी होता है अपने ऐसे नेतृत्व पर। ख़ास तौर से स्वच्छता के मामले में जो उनका आग्रह है, वो बिल्कुल अलग हट के है। माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने स्वच्छता को लेकर केवल सोच भर नहीं रखी, बल्कि जिस तरह से उसको कार्य योजना में परिणित किया और लोगों तक पहुँचाया, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, महात्मा गांधी जी हम सबके आदर्श हैं। महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता पर बात की थी, लेकिन उस स्वच्छता को, गांधी जी के उस चश्मे को लोगों के घर-घर तक पहुँचाने का काम अगर किसी ने किया है, तो देश के हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है। देश का एक छोटा बच्चा खड़े होकर जब लोगों को टोकता है, अपने ही परिवार के लोगों को कहता है कि यदि आप स्वच्छता पर ध्यान नहीं देंगे, कहीं कोई कागज़ फेंकेंगे, कुछ सामान फेंकेंगे, पॉलीथीन फेंकेंगे,
तो वो टोक देता है, एक छोटा 4-5 साल 6 साल का बच्चा, और वो प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर कहता है कि हम उन तक ये बात पहुंचा देंगे। तो हम सबको इस पर गर्व होता है। और आज स्वच्छता पर जिस तरह से काम हुआ है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है कि हमने पहली बार इस बात को स्वीकार किया कि विश्व का नेतृत्व अगर हमें करना है, तो हमें नेतृत्व करने के पहले उन सारी चीज़ों को ठीक करना होगा, जिसके कारण से कहीं न कहीं अभी तक हम पिछड़ते रहे हैं, और इसी के आधार पर भारत बड़ा बनेगा। ये बात उनकी सोच से हमेशा से बड़ी स्पष्टता के साथ में सामने आती रही है। और मैं कहूँ तो जब भी मैं प्रधानमंत्री जी से मिलता हूँ या मिला हूँ, तो हर बार कोई ना कोई एक प्रेरणा उनसे प्राप्त हुई है, और इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ।